नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका रियल न्यूज़ उमरा में। जैसा नाम वैसा काम। और आज हम पहुंचे हैं हांसी का जो कोर्ट परिसर है, उपमंडल का जो कार्यालय, इसके बाहर, तहसील के बाहर। और यहां पर किस लिए आए हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहां पर किसानों ने जो है अनिश्चितकालीन धरना दिया हुआ है। यहां पर जो किसान बैठे हुए हैं, डिटेल में तो उन्हीं से पूछेंगे भी आखिर क्या बात है, किस लिए इतना जो है यहाँ पर आज इन्होंने लगा करके जो अपना मंच लगाया और जो धरने पर बैठे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कुलदीप खरड़ से, जो युवा किसान नेता हैं, जो कि रामायण जो मैयड़ चौक। सब आज का जो ये यहाँ पे आपने धरना लगाया, इसके बारे में बताओ भाई साहब। ये जो ब्लैक में खाद बेच रहे हैं और डीएपी खाद प्राइवेट एजेंसियों को जा रहा है, जो हमारी गांव की सरकारी सोसाइटी, उसमें ना खाद का एक कट्टा भी, और किसानों को ब्लैक पर खाद दिया जाओ, किसानों के साथ लूट हो रही है। इसलिए हम इन सोसाइटियों में खाद से भरा जाए और किसानों को सरकारी रेट पर खाद मिले, इसलिए भूख हड़ताल पर बैठे। तो आपका ये कितने दिन का अनशन? जब तक हमारी सोसाइटियों में खाद नहीं पहुंचेगा तब तक हमारा अनिश्चितकाल अनशन है। अच्छा, तो लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि भी अगर सोसाइटीज़ में जाते किसान तो बोलते हैं कि भाई पीछे से नहीं आ रहा है, जबकि कुछ कमियां जो है सोसाइटीज़ में बता रहे भी वो पैसे नहीं भरते इसलिए नहीं आता। तो इसके बारे में आपने पता करा है क्या? ये जो सरकारी सोसाइटी हांसी महूसे में कोई खाद कल ले पता करके आए यहाँ में। अच्छा। इस सोसाइटी में कौन डिफॉल्टर है? एक आदमी डिफॉल्टर दिखाए दो हांसी की सोसाइटी में। और जो प्राइवेट दुकानें हैं, इनके ना छापे मार रहे ना कुछ और कर रहे, ये खाद से भरी पड़ी है, किसानों को ब्लैक में खाद दे रहे हैं। तो इन्हें आप कहना चाह रहे हो कि जो प्राइवेट है उनको बेचने के लिए दिया जा रहा है, और जो किसानों के साथ लूट मचा रखी इन या सरकार बेउद्देश्य सरकार है, इन किसान लूटन का काम कर रखा है, किसी तरीके से लूटो इन। तो आज आप यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो आसपास में आप जो और जो है दूसरे टोल्स पे भी इसका मैसेज गया हुआ है? हाँ, आज हमारा चारों टोल की कमेटी आई हुई थी, खटखट टोल की कमेटी आई हुई थी। भाई ये अजीत और रहे हैं धनाना से, भाई अमित डका रहा है भारतीय किसान यूनियन। अच्छा। और विकास सिसर है, जितने सुदेश गोयत, जितने भी हमारे संगठन के नेता लगभग सब दिन में आए हुए थे। और कल दोबारा मीटिंग होगी, क्या निर्णय होगा। और 31 तारीख को खटखट टोल में युवा छात्र एकता की बहुत बड़ी पंचायत होगी, उसमें कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। तो भाई साहब, मान लो जिस तरह इतने दिन हो गए, अब एलनाबाद में इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, क्योंकि पीछे बात उठ के आई थी कि भाई जब मुजफ्फरनगर में जब पंचायत हुई, महापंचायत, तो वहाँ ये बोला था भी वोट की चोट देनी पड़ेगी। तो इसके लिए एलनाबाद में भी कोई मतलब संयुक्त किसान मोर्चा ने कोई ऐसा तैयार किया अपना? जो 27 तारीख को एलनाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा की एक बहुत बड़ी पंचायत है, उसका यही आह्वान है भाई, जेजेपी बीजेपी को वोट छोड़ के किसी को भी वोट दे, किसान किसी पार्टी की मदद नहीं करेगा, जेजेपी और बीजेपी को हराएं। लेकिन वहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों से एक जो है किसान नेता देखे जा रहे थे, विकल्प प्रचार, उन्होंने भी अपना वहाँ पर पर्चा भरा हुआ है। तो उसके बारे में संयुक्त किसान मोर्चा ही क्या रहा है? वो ड्रामेबाजी कर रहा किसान संयुक्त मोर्चा, कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा, खुद वो आपके उस पर इलेक्शन लड़ रहा है। हर किसी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, संयुक्त किसान मोर्चा उससे किनारा कर रहा है। तो भाई साहब, वहाँ पर भी भीड़ बढ़ाने के लिए कोई और ऐसा संयुक्त किसान मोर्चा नया तरीका या फिर अपने जो टोल हैं इन्होंने कोई रणनीति तैयार की हुई जिससे जो जनसंख्या थोड़ी बहुत वहाँ पर बढ़े? कहाँ बॉर्डरों पे? हाँ जी। जो 31 तारीख को महापंचायत है कटकट टोल पर, वो इसी के लिए हो रही है। बॉर्डरों पर कैसे युवा साथियों को हमारे गांव से कैसे भेजा जाए, कैसे छात्र संगठनों की मदद ली जाए, वो बॉर्डरों पर भीड़ बढ़ाने के लिए ये पंचायत है कटकट टोल पे। तो ये हमारे साथ में यहाँ पर जो भाई कुलदीप खरड़ जी है, जिन्होंने यहाँ आज जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हैं कि भी जो डीएपी खाद है ये सोसाइटीज़ में ना भेज करके सरकार प्राइवेट जो डीलर है इनको दे रही है और लूट मचाई हुई है। तो इन्होंने घोषणा कर दी। यहाँ पर कुछ और साथी बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे हम। अरविंद सिंह भदौरिया, वो ज्ञानपुरा गाँव के लोगों ने उसके ऊपर खाद चोरी करने का आरोप लगाया है और सरकार कह रही है कि हमारी सप्लाई पूरी है। तो सप्लाई पूरी है, लेकिन आंकड़े ये कह रहे हैं कि देश के अंदर इस बार 17.32 लाख मीट्रिक टन डीएपी कम इंपोर्ट किया गया है। अच्छा। और हमारा जो बीते साल की तुलना में देखोगे, इस साल 2 लाख मीट्रिक टन अपना ये यूरिया की कमी आई और 4 लाख मीट्रिक टन डीएपी की कमी आई है। इसकी भरपाई कौन करेगा? अब जो ये सीज़न है, ये रबी की फसल के लिए मतलब गेहूं और सरसों की बिजाई का सीज़न है, लेकिन आज किसान को जब खाद की ज़रूरत है तो ये मतलब काला बाजारी सरकार खुद करवा रही है, ताकि जो
जो सब्सिडी है मिलती है डीएपी के ऊपर, ये इनका एक ही टारगेट है कि सब्सिडी को ख़त्म कर करके खाद को जो एक महंगी रेटों पर, महंगी दरों पर किसानों को बेचा जाए। क्योंकि देखो ये तो ऐसी चीज़ है, भी पता है सरकारों के भी इन दिनों में जो खाद की लागत होती है, तो इसमें तो सरकार ने पहले प्रयास करने चाहिए थे। अभी भिंड के अंदर आपने सुना भी होगा, जो मतलब एक इतनी महामारी हुई थी खाद की, लोग लाइनों में उनके ऊपर डंडे मारे गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो हमारा कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर है, उसके गृह राज्य के अंदर आज मध्य प्रदेश के अंदर खाद की इतनी भारी कमी है, जब इनके खुद के मतलब जो खुद देश के कृषि मंत्री है वो अपने राज्य में, अपने मतलब एरिया के अंदर खाद सप्लाई नहीं करवाने लगे, तो हमारी तरफ क्या सोचेगा वो। ये एक बिकाऊ सरकार है पूर्ण रूप से। तो अभी जो है आपकी भारतीय किसान यूनियन से आप भी संबंध रखते हो, तो आगे अगर मान लो 1-2 दिन तक ये ना कोई समाधान होता है तो क्या? कल से मतलब ये हमारा तो धरना है, इसके ऊपर और साथी भी भूख हड़ताल पे बैठेंगे, महिलाएं भी बैठेगी, और हमारा यही है कि हम किसी ना किसी मतलब सरकार जो मान नहीं रही, हम इस पर पूर्ण रूप से दबाव देंगे। और जो हमारी जो किसान भाइयों का जरूरत है मौके पे, क्योंकि ये मान के चलो अब जो एक तो पहले बारिश हुई थी, बारिश के बाद अगर किसान ने अगर बांध करी अपनी, तो वो ये नहीं देखेगा भाई वो उसको खाद चाहिए, वो ज़मीन अगर उसका बतराजी की तब तक का इंतज़ार नहीं कर सकता किसान। ये नहीं करेगा, सरकार कहेगी हम 2 दिन बाद रैंक लगाएंगे या 5 दिन बाद रैंक लगाएंगे। किसान को आज जरूरत है तो आप 5 दिन बाद किसान क्या करेगा, 10 दिन बाद किसान क्या करेगा? जो जरूरत है मौके पर, आप मौके की जरूरत को पूरा करो ना। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो साथी देख रहे हैं गांव में या फिर आसपास में, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? यही है संदेश कि आप साथियों ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा ये धरना चल रहा है सेक्रेटरीट के आगे, यहाँ पहुँचो, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर हमारी ज़्यादा संख्या होगी तो हम सरकार पे दबाव बनाने में कामयाब होंगे। और ये जो हमारा तीनों काले कानून और जो MSP की लड़ाई है, ये तो हमारी जारी है। इसके साथ साथ हमारी जो ये खाद की मांग है, क्योंकि ये एक खाद, डीजल और यूरिया, जो DAP, यूरिया और डीजल तीनों चीज़ किसान की सबसे प्रमुख चीज़ें मानी जाती है। और सरकार तीनों की तीनों चीज़ें मतलब एक एग्रीमेंट के तहत इन तीनों चीज़ों पर महंगी दरों पर और किसान को बिल्कुल ख़त्म करके कंपनियों के हवाले सब कुछ कॉर्पोरेट घरानों की तरफ सोच रही है, ना कि किसान की तरफ सोच रही है सरकार। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस आप जो आशी सेक्रेटरीट के सामने धरना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आओ और यहाँ मतलब अपनी संख्या ज़्यादा बढ़ाओ। धन्यवाद भाई। तो ये आप देख रहे थे सीधे आशी जो है न्यायिक परिसर जो है कोर्ट तहसील के सामने से जो ये धरना लगाया हुआ है, यहाँ से सीधा आप जुड़ चुके थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।